अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शन बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आज कराची से शुरू होगा, 17 को कोयटा में होगा, 20 को पिशावर में होगा, लाहौर तक जाएगा और इंशाअल्लाह हम इस्लामाबाद तक जाएंगे। मुल्की बका के लिए सेलेक्टेड हुकूमत को समुंदर बुर्द करना होगा। कौम को रुस्वा करने वालों को हुक्मरानी का कोई हक नहीं। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान की ललकार। कराची में हुकूमत मुखालिफ रैली से खिताब में कहा, महंगाई से तंग अवाम खुदकुशियों पर मजबूर है। अपोजिशन ने आज अपना किरदार अदा न किया तो तारीख उसे कभी माफ नहीं करेगी। 17 नवंबर को कोयटा और 20 नवंबर को पेशावर के बाद लाहौर में मैदान सजेगा और वहां से अवामी रेला इस्लामाबाद जाकर सेलेक्टेड को बहा ले जाएगा। लॉन्ग मार्च हो, शॉर्ट मार्च या क्विक मार्च, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। PDM सियासी लावारिसों का टोला है, इसका काम आवाम को सिर्फ धोखा देना है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने 2 साल कबल आज ही के रोज हुकूमत के खिलाफ अपना धरना नाकामी के बाद खत्म किया था। तमाम प्लान्स की नाकामी के बाद सियासी बेरोजगारों के पहले के बयानात देने के सिवा कुछ नहीं। हुकूमत ने रिलीफ का झांसा देकर अवाम को तकलीफ में मुब्तला कर दिया। मसाइल का वाहिद हल फौरी और शफाफ इंतखाबात में है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कराची में खिताब। बोले, महंगाई की असल वजह 2018 के इलेक्शन की चोरी है। हम इक़्तिदार नहीं, मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं। हुकूमत मुखालिफ रैली से असफंदियार वली, शाह अवैस नूरानी और दीगर का भी खिताब। हुकूमत को कोई खतरा नहीं, अब अगर कोई धरना देगा तो वो ख्वार होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का PDM के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल। कहा कि धरने का असल वक्त वो था जब फजलुर रहमान पहली बार इस्लामाबाद आए थे। ये भी वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत के इत्तेहादी भी कहीं नहीं जा रहे। जब भी कोई इशू आता है, लोग मुतालबे मनवाने की बात करते हैं। मुतालबे मनवाने के लिए सबको कुछ ना कुछ करना होता है। बड़े सूबे के बड़े इत्तेहादी ने बड़ा फैसला कल तक मौखर कर दिया। तहरीक इंसाफ हुकूमत के रवैये से नाला। इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ ने सेंट्रल कमेटी मीटिंग के बाद पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। परवेज इलाही का कहना था कि हम उनका साथ निभा रहे हैं, ये नहीं निभा रहे। सेनेटर कामिल अली आगा बोले, मुशावरत के बाद मुत्तफ़िक़ा फैसला कल जारी किया जाएगा। इंसाफ हुकूमत इत्तेहादियों को मनाने के लिए पुरउम्मीद। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि इत्तेहादी जमात के अरकान को हमेशा अहमियत दी। इत्तेहाद में दरार डालने की ख्वाहिश रखने वालों के अरमान पूरे नहीं होंगे। तर्जुमान हसन खावर बोले कि इत्तेहादियों के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, उन्हें साथ लेकर चलेंगे। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं कि सब एक पेज पर हैं। इत्तेहाद बड़े अच्छे अंदाज में कायम है। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात पहले भी दूर किए, अब भी करेंगे। बलूचिस्तान में अमन के लिए पाक फौज के मजीद 3 जवान कुर्बान। तुर्बत में ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में लांस नायक लियाकत इकबाल और सिपाही मोहम्मद रमजान शहीद। देसी साख्ता बारूदी सुरंग फटने से सिपाही इनामुल्लाह शहीद। ISPR ने वाज़ेह कर दिया कि सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क दुश्मन अनासिर के खात्मे के लिए पुरज़्म है। बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम और तरक्की का अमल मुतासिर नहीं होने दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जनूबी बलूचिस्तान तरक्याती पैकेज से मुतालिक अहम इजलास। मंसूबों की तकमील में सुस्त रवि और एपिक्स कमेटी का इजलास न होने पर वज़ीर आज़म का इजहार बरहमी। 655 अरब रुपए मालियत के तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त तेज करने के अहकामात। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि बलूचिस्तान के शहरियों की जिंदगियों में बेहतरी के लिए गैर रिवायती तरीक़े अपनाना होंगे।
अमेरिकी करेंसी की ऊंची उड़ान, विफाक डॉलर कंट्रोल करने में नाकाम। डॉलर 178 रुपए की तारीखी सतह पर पहुंचने से महंगाई के नए सुनामी का खदशा। सऊदी अरब से मिलने वाले इमदादी पैकेज के बावजूद भी डॉलर नीचे ना आ सका। अमेरिकी करेंसी की कीमत में बेपनाह इजाफे से बैठे बिठाए बैरूनी कर्ज में भी अरबों रुपए इजाफा। दरामदी सामान की लागत भी बढ़ गई। हफ्तावार अफरात ज़र की शराब 17.37% तक जा पहुंची। कीमतों में इतने इजाफे से लोग अपने घर वालों का पेट कैसे पालेंगे? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का हुकूमत से सवाल। कहा कि पीटीआई की नाअहल और करप्ट हुकूमत की वजह से लोग मायूसी की खतरनाक हद को छू रहे हैं। लोगों की उम्मीदें खोने से ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं है। बदतरीन मुआशी हालात में हुकूमत मिली। गुज़श्ता हुकूमतों ने करप्शन की इंतहा कर दी थी। इमरान खान ने मुल्क को डिफॉल्टर होने से बचाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का जलसे से खिताब। कहा कोरोना की वजह से मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महंगाई की वजह दरामदात है। इस वक्त सख्त हालात हैं, हमें महंगाई को कंट्रोल करना है। तमाम झूठे मुकदमात का खात्मा नागुज़ीर है। वो वक्त दूर नहीं जब नैब गर्दी समय सिलेक्टेड हुक्मरानों से तमाम मजालिम का हिसाब लेंगे। बिलावल भुट्टो की एमपी फरूख शाह की जमानत मंजूर होने पर मुबारकबाद। कहा कि खुर्शीद शाह और उनके अहल खानों को न्याजी हुकूमत ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। जुल्म की जंजीरें टूट रही हैं। नैब गर्दी का खात्मा नौचता दीवार है। अपोजिशन को मुत्तहिद करना मेरा नहीं सबका क्रेडिट है। मेरा मिशन जमहूरियत और पार्लियामेंट को मजबूत करना है। पार्लियामेंट मजबूत होगी तो सब इदारे मजबूत होंगे। अभी कोई मुश्तरका हुकूमत ज़ेरे गौर नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का बयान। कहा मेरे वजीर आजम बनने से पहाड़ नहीं टूटेगा। लॉन्ग मार्च बहुत दूर है, पहले ही काम हो जाएगा। इदारों को मजबूत करना है और कुछ बातें अभी सामने नहीं लाना चाहते। पैंडोरा पेपर्स में जिनके नाम आए वो असल दहशतगर्द और ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलामों की औलाद हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब। कहा कि पैंडोरा पेपर्स और पैनामा लीक्स की तहकीकात होनी चाहिए। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। सिंध हुकूमत डेंगू रोकने में फेल। 24 घंटों में डेंगू में मुब्तला मजीद 4 अफराद का इंतकाल। मरने वालों में 3 का ताल्लुक कराची और 1 का हैदराबाद से है। सूबे भर में 60 अफराद में डेंगू वायरस की तशखीस। डेंगू के 37 मरीजों का ताल्लुक कराची से है। मुल्क में कोरोना से मजीद 11 अफराद इंतकाल कर गए। 231 नए मरीजों का इजाफा। गुज़िश्ता रोज 33,862 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.68% रही। सरकारी टीवी के मेजबान के लाइव शो में बदतमीजी पर शुएब अख्तर से गैर मशरूत माफी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दोनों को घर बुलाकर सुलह करवा दी। शुएब अख्तर ने कहा कि मैंने नौमान को उसी रात माफ कर दिया था। अगर ये उसी रात माफी मांग लेते तो बात इतनी आगे न बढ़ती। नौमान नियाज बोले कि हमारी 30 साल की दोस्ती है जो खत्म नहीं होनी चाहिए। स्क्रीन पर जो हुआ उस पर अफसोस है। और 7वें T20 वर्ल्ड कप का फातेह कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? फैसला कुन का इतवार को दुबई स्टेडियम में होगा। कैंगरू सेमीफाइनल में पाकिस्तान को और कीवीज इंग्लैंड को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंचे हैं। कोई भी ट्रॉफी हासिल करे दुनिया को नया T20 चैंपियन मिल जाएगा।